आज हम डिस्कस करते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय दीर्घम जीविती अध्याय का एक टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, जो द्रव्य हम पढ़ेंगे उसमें मूलिनी और फलिनी, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मूलिनी की संख्या होती है 16। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं मु सो से। मूलिनी की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक, फिर जो मूलिनी द्रव्य हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। विरेचन हेतु द्रव्य, वमन हेतु द्रव्य और शिरोविरेचन हेतु द्रव्य। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? विरेचन का वी, वमन का व और शिरोविरेचन का श। विवश, मूलिनी और फलिनी दोनों के लिए ही हम विवश याद रखेंगे। ठीक है, मूलिनी में विरेचन हेतु द्रव्य कितने हैं? 11 हैं। वमन हेतु द्रव्य हैं 3 और शिरोविरेचन हेतु द्रव्य कितने हैं? 2। विवश मूलिनी में कितने हैं? 11, 3, 2। ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन सिर्फ संख्या से पूछता है कि मूलिनी द्रव्य जितने हैं उनमें से वमन हेतु द्रव्यों की संख्या है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको इसके जो द्रव्य हैं उनके नाम से मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकता है या फिर संख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। मूलिनी कितने हैं? टोटल है 16, मु 100, विवश 11, 3, 2। मूलिनी कितनी? 16, उसमें से विवश, विरेचन, वमन और शिरोविरेचन 11, 3, 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विरेचन हेतु द्रव्य कौन कौन से हैं? 11। श्यामा और त्रिवृत्त, ये दोनों लगभग हमेशा साथ में ही आते हैं। यहाँ पे श्यामा और त्रिवृत्त विरेचन। सप्तला और संखिनी हमने अभी तक साथ में पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको याद रखना है सप्तला है मूलिनी में, जबकि शंखिनी को अपन पढ़ेंगे कहाँ पे? फलिनी में। ठीक है, सप्तला है मूलिनी में और शंखिनी फलिनी में है। आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दंती और द्रवंती दोनों ही मूलिनी के विरेचन में पढ़ते हैं। दंती, द्रवंती। दंती को हम प्रत्येक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आता है नाम जिसको हम प्रत्येक पुष्पी कहते हैं। ठीक है, अपमार्ग को। दंती प्रत्येक श्रेणी, द्रवंती। हस्तिदंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुड़ा, क्षीरिणी, विषाणिका। ठीक है, ये 11 हुए। श्यामा, त्रिवृत्त, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये हो गए 5। हस्तिदंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुड़ा, क्षीरणी और विषाणिका। आधा गुड़ और क्षीर और विष। ठीक है, आपको जैसे भी ट्रिक से याद हो बार बार इसको रिकॉल करें या बार बार इसको रिवीजन करें, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके वमन के द्रव्य अगर हम देखें तो उसमें आते हैं, उसके लिए ट्रिक अगर आप देखो तो विश्व। ठीक है, बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। वमन हेतु द्रव्य हैं बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। ठीक है, विश्व से आप याद कर सकते हैं इसको, वमन। फिर शिरोविरेचन हेतु द्रव्य है श्वेत, अपराजिता और ज्योतिष्मिति। तो श्वेत, ज्योति से आप इसको याद रख सकते हैं। शिरोविरेचन के द्रव्य हैं श्वेत, अपराजिता और ज्योतिष्मति। ठीक है, अब हम देखते हैं फलिनी द्रव्य। फलिनी द्रव्यों की संख्या होती है 19। इसको आप याद रख सकते हैं फनी से। फलिनी 19, फनी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मूलिनी 16, मूसो, फलिनी 19, फनी से याद रख सकते हैं। इसमें फिर से हमने कैटेगराइज किया है विवश से। ठीक है, 19 है, उसमें हमने बांटे हैं 11, 3, 2 वहाँ थे, यहाँ हम बांटते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा। ठीक है, दस, 8 और 1। फलिनी कितने होते हैं? 10, 8 और 1। क्लियर है? विरेचन हेतु द्रव्य होते हैं इसमें आरगवत, शंखिनी। शंखिनी और सप्तला कहाँ आया था? मूलिनी के विरेचन में आया था। ठीक है, वहाँ भी विरेचन में था, यहाँ भी विरेचन में है सप्तला, यहाँ शंखिनी है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं फल कहाँ मिलता है? जब शंख बजता है तो फल मिलता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर द्विविध क्लितक। क्लितक मतलब मुलेठी या यष्टिबधु होता है। द्विविध मतलब ये 2 हो गए, 2 प्रकार की मुलेठी है। कौन कौन सी 2 प्रकार की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ है। अनुप और
स्थलज। ठीक है, तो मुलेठी 2 प्रकार की हो गई और द्विविध करंज, करंज भी 2 प्रकार के हो गए यहाँ पे। ठीक है, प्रक्रिया और उदकिरिया, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, बस याद रखना है आरगवत संखिनी, द्विविध क्लितक मतलब 2 प्रकार की मुलेठी, द्विविध करंज 2 प्रकार के करंज, लता करंज और नॉर्मल करंज। प्रक्रिया और उदकिरिया याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत ये नहीं है। क्लियर है। फिर है हरितकी, विडंग, कंपिल्लक, अंतर कोटरी, कोटर पुष्पी। ठीक है, आरगवद और शंखिनी आपको याद रखना है। द्विविध मुलेठी, द्विविध करंज, कितने हो गए? 4 ये हो गए, 2 ये 4 और ऊपर 2 6। ठीक, 7वां हरितकी, विडंग, कंपिल्लक, अंतर कोटर पुष्पी, इसको याद रख सकते हैं हरि वी का कोटर में। ठीक है, हरि हरितकी, वी विडंग, का कंपिल्लक और कोटर मतलब कोटर पुष्पी। क्लियर है। वमन के जो इसके द्रव्य हैं, इनमें से जो षड्वामक हैं जिसको हम कल्प स्थान में पढ़ के आए हैं, तो षड्वामक कौन कौन से होते हैं? फौजी इक धावक से हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, फौजी से, फ से मदन फल, जी जीमूतक, ई इक्ष्वाकु, क से कुटज यहाँ पे। ठीक है, धावक धामार्गव, व वत्सक जिसको कुटक भी कहते हैं, कुटज भी कहते हैं, और कृतवेदन। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन। इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये आप कल्प स्थान में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं? मदन फल, जिसको फौजी में फ से देखते हैं। ठीक है, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज या इसी को वत्सक भी कहा जाता है, और कृतवेदन। ये 6 हो गए। और 2 8 कौन कौन से? त्रपुष और हस्तिपर्णी। हस्तिपर्णी और हस्तिदंती, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। हस्तिदंती हमने पढ़ा था मूलिनी में, सॉरी हाँ मूलिनी में। क्लियर है। तो हस्तिदंती मूलिनी के विरेचन में है, जबकि हस्तिपर्णी फलिनी के वमन में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एक जैसे नाम है। ठीक है, त्रपुष, त्रपुष का अर्थ होता है खीरा। ठीक है, जो कि वमन हेतु द्रव्य है। फिर है शिरोविरेचन, जिसमें कि एक ही द्रव्य है यहाँ पे, अपामार्ग। ठीक, इसको अपन प्रत्येक पुष्पी कहते हैं, और प्रत्येक श्रेणी हमने देखा था कहाँ पे? दंती, जिसको कहते हैं मूलिनी के विरेचन द्रव्य में। क्लियर है। फिर से एक बार रिकॉल अगर हम करें, रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले हम देखते हैं मूलिनी और फलिनी की संख्या। मूलिनी कितने होते हैं? 16 होती हैं, और फलिनी कितनी होती हैं? 19 होती हैं। फिर 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया इसको हमने, 2 कैटेगरी में, विरेचन, वमन और शिरोविरेचन। वी व श। विरेचन में होते हैं श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, शंखिनी हमने पढ़ना है मूलिनी में, सॉरी फलिनी में, दंती, द्रवंती यहाँ पढ़े हैं, हस्तिदंती यहाँ पढ़ा है, हस्तिपर्णी फलिनी में, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुड़ा, क्षीरणी, विषाणिका। वमन हेतु बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। विश्व से याद रखना है, वमन मूलिनी का वमन विश्व। ठीक है, बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। शिरोविरेचन श्वेत अपराजिता, ज्योतिष्मती, जिसको हम श्वेत ज्योति से याद करते हैं। फलिनी 19 होती हैं, संख्या याद रखना जरूरी है, 19 फलिनी, फनी से आप याद रखेंगे। विरेचन के लिए होते हैं यहाँ पे 10, वमन 8 और शिरोविरेचन 1। ठीक है, ये बाय मिस्टेकन है ये। विरेचन में होते हैं आरगवत, शंखिनी, हमने पढ़ा था सप्तला मूलिनी में। ठीक है, मूलिनी के विरेचन में सप्तला है। द्विविध क्लितक मतलब मुलेठी हो गई 2, और द्विविध करंज, करंज हो गई 2। ठीक है, हरितक, विडंग, कंपिल्लक, अंतरकोटर पुष्पी, हरि वी का कोटर। ठीक है, तो हरि हरितकी, वी विडंग, का कंपिल्लक और कोटर पुष्पी। वमन के लिए जो 8 द्रव्य हैं, उसमें से षड्वामक जो हम कल्प स्थान में पढ़ते हैं, फौजी इक धावक से याद रखते हैं, तो फौजी से फ से मदन फल, जी जीमूतक, ई इक्ष्वाकु, धावक धामार्गव, व से वत्सक या कुटज, और क धावक कृतवेदन। क्लियर है। त्रपुस और हस्तिपर्णी, हस्तिपर्णी और हस्तिदंती कंफ्यूजन होता है। हस्तिदंती हमने पढ़ा है कहाँ पे? विरेचन, मूलिनी के विरेचन में पढ़ा है,
और फलिनी के वमन में है हस्तिपर्णी। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फिर शिरोविरेचन में एक ही द्रव्य है यहाँ पे इसका, प्रत्येक पुष्पी या फिर जिसको अपामार्ग कहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।